हम लोग आज त्रिभुज के तीसरा क्लास में चलेंगे, एक्सरसाइज 6.3 में, और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई, यही है आकृति ए बी और ई। ठीक, यह आकृति कहता है ए बी ई त्रिभुज ए सी डी है। ठीक, त्रिभुज ए सी डी, ए सी और डी कहता है, इसमें जो है त्रिभुज ए सी डी है, यानी दोनों क्या है, ये देखो समरूप नहीं है, ये सर्वागसम है। ठीक, हम चिन्ह बताए हैं, समरूप का चिन्ह ये होता है और सर्वागसम का चिन्ह ये होता है। ठीक, कहता है ये सर्वागसम है। ठीक, तो सर्वागसम है तो दर्शाए कि त्रिभुज ए डी ई, देखो ये ए डी और ई यानी ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ए बी और सी। कहता ये छोटा वाला त्रिभुज जो है वो समरूप होगा बड़े वाले के त्रिभुज की। समझ में, यही चीज इसमें दिखाने के लिए कहता है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे दिखाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। इसमें ऐसे दिया क्या क्या है, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी दिया है त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी, ये चीज दिया हुआ है। हम लोग इसको समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद अब हमको प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए डी ई त्रिभुज ए डी ई जो है क्या है, समरूप है किसके, बड़े वाले त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी, यही ना समरूप है, सर्वागसम समरूप है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को यही प्रूव करना है। इसमें हम लोग इसको लेके चलेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम है त्रिभुज ए सी और डी, ये दिया हुआ है, हम लोग इसको कहीं से कुछ किए नहीं है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तब अगर ये कहता है सर्वागसम होगा तो इसका क्या अर्थ होता है, ए बी बराबर ए सी और ए ई बराबर ए डी। ठीक, देखिए यहां कहता है कि अगर ये त्रिभुज ए बी ई, ये है ए बी और ई, ये वाला त्रिभुज अगर ये सर्वागसम होगा ए सी डी, ए सी और डी, यानी ये वाला त्रिभुज देखो ये कैसे बना हुआ है त्रिभुज। सबसे पहले कहता है ए डी ई, ए डी कैसे, ए डी और ई, ये वाला ए बी ई है, ए डी नहीं, ए बी और ये इस तरह का है। ठीक, ए बी और ई इस तरह है, ए बी और ई, ए बी ई, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ई हो गया, ये वाला त्रिभुज। ठीक, ये वाला त्रिभुज। और फिर क्या कहता है ए सी डी, ए सी डी कौन है, ए सी और डी, ये जस्ट उल्टा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ए सी डी, ए सी और डी,
ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये दोनों त्रिभुज का आता है क्या है, समरूप नहीं है, सर्वागसम है, यानी दोनों समान है। ठीक, अगर देखो ये दोनों समान होगा, ये ई है इसके लिए और ये डी है इसके लिए, ये कंफ्यूजन ना हो। अगर ये दोनों सर्वागसम होगा, इसका क्या मतलब है, ए बी बराबर ए सी होगा, यानी ए और बी और ए और सी बराबर होगा। बोलो देखने में भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक ना। ए बी बराबर ए सी होगा और क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ए डी होगा, ए और ई और ए और डी, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा कि नहीं, ठीक ना। तो फिर हम लोग आगे इससे बढ़ते हैं, और क्या है होगा बराबर इसका, और इसमें बराबर होगा बी ई बराबर सी डी। ठीक, इसको हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि एक ऊपर वाले को मान चुके। इसमें बी ई क्या है, बी और ई यानी ये वाला भुजा और सी डी, सी और डी। देखिए ये भुजा इसके बराबर अगर हो रहा है, इसके बराबर ये और ये, ठीक ना। और कौन कौन बराबर हो रहा है, ए ई ए डी, ए और ई, ठीक, और ए और डी, यानी ये बराबर हो रहा है इसके। अब बोलो क्या ये बराबर, जब दो ये भी भुजा बराबर ये भी भुजा बराबर, क्या ये ए बी और ई और सी और डी बराबर नहीं होगा, बोलो। इसका भी हम ये चिन्ह से देते हैं, बोलो समझ में आ रहा है, ये क्या तीनों भुजा बराबर है कि नहीं, ठीक ना। समरूप का मतलब और सर्वागसम, सर्वागसम का मतलब होता है, अगर हम ये पेन है ना, ठीक ना, ये मार्कर जो है जस्ट इसी तरह का मार्कर एकदम समान रूप से अगर लाके हम इस पे रख देंगे, क्या ये दोनों को एक दूसरे को क्या पूरा ढक नहीं लेगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं हम लोग सर्वागसम, समझ में। सर्वागसम यानी पूरी तरह से जो ढक ले एकदम पूरा अच्छा तरह से, उसी को बोलते हैं। या जैसे ये हाथ को देखिए, जब हम लोग इस तरह करते हैं, बोलो ये ढक रहा है कि नहीं ढक रहा, देखो पूरी तरह से दोनों एक तरह है कि नहीं। अगर इधर से देखें तो पीछे वाला दिखता है, ठीक ना, नहीं दिखता है। अगर ऐसे भी कर ले तो बोलो वो तो पता चल जाएगा, हाँ हटा लिए, नहीं तो ऐसे पता चलेगा कि पीछे वाला हटा लिया। इसी को बोलते हैं सर्वागसम, ठीक ना। चलो आगे इसका चलते हैं। इतना करने के बाद अब हम इसमें कह सकते हैं कि लिखेंगे, अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इसमें क्या होगा, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। इसको अच्छा से देखिए, कौन सा त्रिभुज में लिए हैं, ए डी ई, ए डी और ए डी और ई, यानी ये वाला त्रिभुज में ए डी ई में तथा ए बी सी में, ए बी सी यानी ये छोटा वाला में और ये पूरे बड़ा वाला में, ठीक ना। इसमें हम क्या लिखे हैं, इसका अनुपात लिखे, ठीक ना। क्या है अनुपात, ए बी बटे ए डी, ए और बी बटे ए और डी, यानी ये पूरे का जो है विभाजित करेगा ए बी को, ए बी को पूरे को विभाजित करेगा कौन, ए डी, ए और डी यहां तक, ठीक ना। और ए सी, अब इसको भी इसी तरह करेगा ए सी को, ठीक। ए सी को कौन विभाजित करेगा, ए और ई विभाजित करेगा, ये यानी दो भागों में बांटेगा, ये ना डी ई। इस पे हम लोग बहुत वैसा किए हैं, समझ में आया। यानी ए और बी को दो भागों में कौन विभाजित करता है, डी भुजा, और ए और सी को ई भुजा काटता है, ये विभाजित करता है, जो बोले, ठीक ना। तो हम लोग इसीलिए ये लिखे हैं। आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए और बी बराबर होगा किसके, बोलो ए सी के बराबर होगा, ठीक। यानी ए और बी और ए और सी दोनों बराबर है कि नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, कोण
ए बराबर होगा कौन ए, ठीक ना। दोनों में कौन ए बराबर कौन ए, इसका क्या मतलब हुआ, यानी इसमें क्या है, कौन ए कौन सा है। देखो इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए कौन ए होगा। यानी हम ये छोटा वाला त्रिभुज है ए डी और ई, और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी हम अगर बनाए ए बी और सी, बोलो ये कौन दोनों के लिए होगा या नहीं होगा, समझ में। ये दोनों के लिए होगा ये वाला कौन, इसीलिए जो है हम लोग क्या लिखेंगे यहां, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल, या फिर हिंदी में अगर लिखो तो समान कोण, ठीक। ये हो जाएगा कौन ए बराबर और कौन ए। अब देखो यहां भुजा बराबर हुआ था और यहां कौन भी बराबर हो रहा। अब बोलो ये क्या होगा, ये त्रिभुज बोलो सर्वागसम होगा कि नहीं होगा, बोलो। प्रूफ क्या करने के लिए कह रहा था, यही ने कह रहा था, ठीक ना। त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, यही ना। चलो ये जब इसका कौन भी बराबर है और भुजा भी बराबर है तो अब ये होगा कि नहीं होगा। हम लोग लिखेंगे यहां ए डी ई त्रिभुज ए डी ई क्या है बोलो, समरूप है त्रिभुज ए बी सी, समझ में। या समरूप है बराबर है तो फिर समरूप ही होगा ना, ठीक ना। इसीलिए हम लोग लिखेंगे, यही प्रूव करने के लिए दिया था। और किस नियम से, अब बोलो ये कौन सा नियम से समरूप हो रहा, बोलो एस ए एस। एक कौन बराबर हुआ, बाकी दो भुजा बराबर हुआ, तो हम लोग लिखेंगे यहां अतः एस ए एस समरूपता नियम से लिखो या प्रतिबंध से, प्रतिबंध से, ठीक है। ये समरूप होगा किस नियम से, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड समरूपता, प्रतिबंध से जो ये त्रिभुज होगा ये समरूप होगा, ठीक। चलिए देखो यहां दिया हुआ में ए बी सी नहीं है, ए बी ई है, ए बी ई सर्वागसम है त्रिभुज ए बी सी डी, ठीक है। ए सी डी, ए बी और ई और कौन ए सी और डी, यानी ये वाला और ये वाला, ये जो अभी बनाए थे वो। देखो इसको बनाना नहीं है, समझने के लिए, ये नहीं कि एग्जाम में भी ये बना देना है, ऐसा कुछ नहीं, ये समझने के लिए सिर्फ बना दिया। अगला क्वेश्चन 7 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं, सुनिए। अगर आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलम ए डी, ठीक, कहता है यही आकृति है। कहता है इस आकृति में ए बी सी के शीर्षलम ए बी और सी के शीर्षलम क्या है, शीर्षलम ए और डी, ठीक। ए और डी यही है शीर्षलम, यानी इस पे जो है लंब डाला गया, इसी को बोलेंगे शीर्षलंब, ठीक। ए बी शीर्षलंब और ई सी और ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सी और ई कौन है, सी और ई ये, ठीक। ये शीर्षलंब से परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है किसको, इसको, इस लंब को ये शीर्षलंब जो है बिंदु पी पर काटती है, ठीक। तब कहा था दर्शाइए कि इसमें 3 क्वेश्चन है और वो कहता प्रूव करिए तीनों क्वेश्चन। चलिए हम लोग बारी बारी से तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है हम लोग वो लिख लेंगे। कहता है दिया हुआ है क्या दिया है, ए और डी लंब है, ठीक, किस पे, ए और डी, ठीक। ए और डी कौन है, ये ए और डी लंब है किस पे, बीसी पे, ठीक ना। यही लिखेंगे इसमें ए डी लंब है
BC, ठीक, तथा और क्या क्या है इसमें, AD लंब है और है C और E भी लंब है, ठीक, C और E लंब है। किस पे लंब है C, तो A और B पे लंब है, ठीक है। तो लिखेंगे C और E लंब है किस पे, AB पे, ठीक, ये CE लंब है AB पे, ये जो दो चीज था। अब आगे है प्रूव करने के लिए, इसमें 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला है प्रूव करने के लिए, सिद्ध करना है कि, क्या प्रूव करना है, कहता है AEP समरूप है त्रिभुज CDP, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP, CD और P, यानी ये वाला CDP, यही है ना, त्रिभुज नहीं है ना, त्रिभुज CDP, यही चीज ने प्रूव करने के लिए कह रहा है CDP। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रूव करना हमको। त्रिभुज AEP कौन है, AE और P, यानी ये वाला त्रिभुज जो है, ठीक ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमको दिखाना है कि ये जो दोनों त्रिभुज है, ये और ये दोनों समरूप है। समझ में, ये समझ रहे हैं, ये नीचे बना देखेगा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक, दोनों को समरूप दिखाना। अब देखिए हम लोग दोनों को समरूप दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे, हम लोग को क्या क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है, ये कौन और ये कौन क्या होगा बताओ, शीर्षाभिमुख कौन नहीं होगा, बोलो, ठीक ना, तो वो तो दोनों शीर्षाभिमुख कौन से बराबर होगा। और इसमें क्या क्या हो सकता है बताओ, बोलो, देखो कौन E और D, देखो दोनों लंब डाला गया है कि नहीं, बढ़िया से देखो, लंब डाला गया है, कौन क्या बोलो, ये दोनों बराबर हो गए। लंब का क्या मतलब होता है बोलो, किसी भी अगर भुजा पे लंब डालता है तो इसका मतलब यही होता है ना कि 90 डिग्री, समझ में। और यहाँ इस भुजा पे लंब डाला हुआ है, इसका मतलब ये भी है 90 डिग्री, है कि नहीं, ठीक ना। जब दोनों 90 डिग्री है तो ये बराबर हुआ, और ये कौन D और कौन E भी बराबर होगा कि नहीं। अब इसमें दो कौन बराबर हो गया, एक तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कौन से, और ये हो गया लंब है दोनों, ठीक। तो हम लोग इसको पहले लिख लेंगे, लिखेंगे कौन E बराबर है कौन D के, कैसे बराबर है, तो ये 90 डिग्री है दोनों कोण, क्योंकि लंब डाला गया है। अगला कौन P बराबर है कौन P के, कैसे, तो शीर्षाभिमुख कौन, शीर्षाभिमुख कौन, शीर्षाभिमुख कौन हो जाएगा, यानी कैंची वाला कौन। हम बताए थे थ्योरी में कि जो भी कहीं अगर कैंची वाला कौन बनेगा तो ये जो है वो बराबर हो गया। सम्मुख कौन, इसको सम्मुख कौन भी बोला जाता है, या शीर्षाभिमुख कौन, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोलो इसमें तो दो कौन बराबर हो गया, और क्या होगा बोलो, और इसमें बचा क्या, अब ये कौन तो बराबर ही हो गया, ये कौन बराबर हो गया, अब क्या बचा बोलो, ये कौन बराबर बचा, और ये कौन, बोलो ये कौन बराबर नहीं होगा, बोलो ये भी यहाँ जब ये कौन भी बराबर हो रहा है, ये कौन भी बराबर ऑटोमेटिक है, ये कौन और ये कौन भी बराबर होगा, यानी इसका तीनों कौन बराबर है। समझ में आया, तो क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे प्रूव, हमको जो करना था वही लिखना है, यानी ये कि त्रिभुज AEP
समरूप है त्रिभुज CDP। ठीक, ये AEP समरूप है त्रिभुज CDP, यानी ये छोटा वाला, ये और ये किस नियम से? अतः एंगल 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 समरूपता प्रति बंध से होगा कि नहीं। दूसरा नंबर पे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में हम लोग को क्या प्रूव करने के लिए कहता है? दूसरा नंबर में प्रूव करने के लिए कहता है सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD समरूप है। ABD कौन है? ABD A B और D, यानी ये वाला त्रिभुज बोलो किसके समरूप होगा? हम सामने से हट जाते, बोलो किसके समरूप होगा वो बताओ। ABD समरूप होगा CBE के साथ। ठीक, CB और E, यानी इसके CBE त्रिभुज CB और E, CB और E। ठीक, यानी ABD कौन है? ABD A B और D, यानी ये वाला और ये वाला जो है दोनों समरूप है। इस बार हमको यही दिखाना है। ठीक है, चलिए इसमें अब दोनों में देखते हैं क्या होगा। समान है, हम लोग लेके चलते हैं कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, दोनों में जो हम लोग को समरूप प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए दिया, उसी से लेके चलते हैं। दोनों में क्या क्या हम लोग, कोण B बराबर कोण B। ठीक, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल में हिंदी समान कोण। ठीक ना, अब ये हम देख लिए। दूसरा क्या है? कोण E बराबर कोण D। ठीक, कोण E बराबर कोण D, क्योंकि दोनों पे डाला गया लंब है और ये 90 डिग्री है दोनों। अगला, अब देखो ये बोलो दो कोण बराबर है, कोण B बराबर कोण B। कौन है कोण B? ये इसके लिए भी, यानी इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी कोण B होगा, दोनों के लिए होगा। होगा कि नहीं? अब देखो इस त्रिभुज के लिए भी यहाँ लंब डाला हुआ है और इस त्रिभुज के लिए भी यहाँ लंब डाला हुआ है। तो यानी लंब डाला है, इसका मतलब दोनों लंब का मतलब कितना, यानी इस A और E, यानी एक इस सीधी रेखा पे जो लंब डालता है, इसका क्या मतलब होता है? ये दो बराबर भागों में बांटता है और कितना में? तो 90 डिग्री में, यानी समकोण। समझ में? तो ये भी यही है। ठीक, तो ये लंब डाला हुआ है, इसलिए दोनों 90 डिग्री है, तो वही है हम लिखे हैं। अब देखो, अब हम लोग ये दोनों कोण जब बराबर हुआ, ऊपर में भी दो कोण बराबर हुआ, तो हम लोग इसमें समरूप हुआ था, तो ये भी समरूप होगा। समझ में? तो किस नियम से? तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD। ठीक ना, यही जो प्रूफ करने दिया था यही उठाएंगे, लिख देंगे ABD समरूप है त्रिभुज CBE। ये ठीक, किस नियम से? अतः एंगल 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 समरूपता नियम से या प्रतिबंध से, दोनों एक ही है। अगला हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें भी यही प्रूव करने के लिए कहता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है?
तीसरा नंबर में कह रहा है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB ये दोनों समरूप है। ठीक, चलिए हम लोग इसी में लेके चलते हैं। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। ठीक, अब देखो कौन है APE, कौन है AP और AEP, AE और P यानी ये वाला त्रिभुज, और ADB, AD और B, ADB यानी ये वाला और ये पूरे त्रिभुज ADB। इस पूरे त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा कौन समान होगा। तो इसमें जो है कौन A, देखो इसमें क्या क्या कौन A दोनों त्रिभुज में इसमें भी होगा और ये पूरे वाला में भी होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहां कौन A बराबर कौन A, कौन सा नियम से, कॉमन एंगल से। ठीक, और क्या क्या होगा बोलो, कौन वो तो हो गया कौन A, और कौन E और कौन D, देखो तो कौन E और कौन D इसमें भी ये भी 90 डिग्री है क्योंकि लंब है। ठीक है, लिखेंगे कौन E बराबर कौन D। ठीक, किस नियम से, तो ये 90 डिग्री है दोनों, इसलिए इसमें एंगल से क्या होगा, ये समरूप हो जाएगा। त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज AD और B। ठीक, लिखेंगे अतः एंगल समरूपता प्रतिबंध से या नियम से, दोनों में। देखो अब हम यहाँ, तुम लोग सोचता होगा यहाँ सिर्फ एंगल लिखे हैं। ठीक ना, यहाँ लिखे हैं एंगल समरूपता नियम से, यानी यहाँ 3 एंगल। देखो अगर दो चीज समान हो रहा, 2 एंगल समान हो रहा है ना, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक है वो समान होगा ही, समझ में। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि एंगल साइड से। अब देखो इसका ये भी कौन बराबर है, ठीक, कौन A ये बराबर है और ये बराबर है, इसका मतलब क्या ये बराबर नहीं होगा, समझ में। इसका यही है ना, तो ये बराबर होगा ये और ये भी बराबर होगा, इसीलिए इसमें लिखे एंगल यानी तीनों एंगल से लिखो या सिर्फ एक, या फिर अगर 2 एंगल बराबर है इसका तो तीसरा भुजा भी बराबर हो जाएगा, यानी एंगल साइड से ये त्रिभुज समरूप है, समझ में। अब ये हो गया। एक तुम लोगों का और बचा, इसमें चौथा भी है ना, चौथा है, इसका यहां देखते हैं। चौथा क्या प्रूफ करने के लिए कहता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC से। ठीक ना, यही ना प्रूफ करना है। अब देखो ये कौन कौन सा त्रिभुज है, ये है PDC, PD और C यानी ये वाला त्रिभुज, और कौन सा BEC,
ई और सी, यानी ये पूरे, ये जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है और ये छोटा वाला त्रिभुज है और ये जो पूरे बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें हमको प्रूव करना। बोलो अब, अच्छा इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या होगा बोलो तो। इसमें जो है कौन सी को देखो, ये छोटा वाले के लिए भी होगा, यानी ये यहां से सी पी और डी के लिए भी होगा ये सी कौन, और ये सी ई और बी के लिए भी सी कौन होगा, ठीक है। हम लिखेंगे यहां कौन सी, एन सी, कौन सी बराबर कौन सी के किस नियम से, तो कॉमन एंगल, ठीक। उसके बाद देखो कौन सी और कौन सा बराबर होगा। अब देखो इसमें कौन, इस वाले में भी कौन ई होगा और इसमें भी कौन डी होगा, दोनों लंब है तो यानी दोनों 90 डिग्री, तो लिखेंगे कौन ई बराबर कौन डी, तो दोनों 90 डिग्री, ठीक। अब दो कौन बराबर हो गया, इसका मतलब तीसरा ऑटोमेटिक है बराबर होगा, तो मेरा ये प्रूव हो गया। लिखेंगे त्रिभुज PDC, इसको डायरेक्ट उठा के लिख देना, समरूप है त्रिभुज BE और C, किस नियम से, तो अतः एंगल समरूपता प्रतिबंध से, ठीक। ये चारों प्रूफ हो गया, यही चार चीज इसमें प्रूफ करने के लिए दिया था, ये चारों प्रूफ। चलो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का था समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, यही है। देखो हम लोग फिगर पहले बना लिए और सबको पता होना चाहिए कि फिगर जो है सबसे पहले बनाएंगे, उसी के बाद जो है हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक ना। तो थोड़ा समय की बचत, यानी ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए ही हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं। तो इसमें है 8 नंबर में कहता है कि हम लोग क्वेश्चन के अनुसार फिगर बना लिए हैं। कहता है चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, ये देखिए AB और CD की बढ़ाई गई भुजा, तो यही भुजा बढ़ाए हैं, E को बढ़ाए, समझ में। बढ़ाई गई भुजा जो है E एक बिंदु है, यानी AD पर, कहता है AD पर बढ़ाए, कहां है तो AD पर बढ़ाए, ठीक। समलंब चतुर्भुज का कहता है ये नहीं, समांतर चतुर्भुज का जो ये भुजा हम बढ़ाए हैं वो AD भुजा को E तक बढ़ाए, ठीक। बढ़ाने के बाद फिर कहता है कि E बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती, कहां कौन, BE भुजा, B और E भुजा कहां C और D को F पर प्रतिच्छेद करता है। कहता है कि ये जो भुजा काटता है C और D को, ये F पर काटता है, वहां F नाम दे दिए उसको, समझ में, F पर काटता है। उसके बाद तब कहता है दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, A B और E, यानी ये पूरे वाला, ये बढ़ाया हुआ वाला लेके इस वाला त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज है तो इसमें है CFB, CF और B, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज है, जो दोनों वो सर्वागसम होगा, यही दिखाने के लिए कहता है। अब तुम देखो इसमें ये समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए इसका कोण भी आपस में बराबर होगा, भुजा भी समांतर होगा। कौन कौन भुजा समांतर होगा, ये भुजा और ये भुजा समांतर होगा, ये भुजा और ये भुजा समांतर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज जो है, यानी समान भुजा, आमने सामने की भुजा जो है ये क्या होगा, समान होगा, समांतर होगा आपस में। अब अगर ये है तो देखो इसका कोण भी आपस में समान होगा, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण समान होगा एक। अब देखो ये कोण होने के बाद और भी कोई कोण इसका समान होगा, तो बोलो तो कौन कौन सा समान होगा, तो ये वाला कोण, ठीक, ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा इसका, ठीक ना। किस नियम से, तो एकांतर कोण के नियम से। एक ही एकांतर कोण किसको बोलते हैं, एक ही भुजा पे बना हुआ कोण को क्या बोलेंगे, एकांतर कोण, ठीक ना। ये कोण समान होगा। अब चलते हैं हम लोग, इतना समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग को पता है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो हम लोग लिख लेते हैं, यानी बढ़ाई गई भुजा और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप है, यही दिखाना है।
चलो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। यही चीज दिखाने के लिए कहता है। हम लोग आगे क्या इसमें करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी एक क्या है बोलो, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक। अच्छा, अब समांतर चतुर्भुज है, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं बोलो, इसके बारे में। अब देखो ये होगा डी ई एफ, अभी तुरंत बताए हैं डी ई एफ जो है कौन, डी ई एफ कौन एफ बी और सी एफ बी सी के बराबर होगा। और क्या होगा, तो कौन ए बराबर होगा कौन सी के। ये एकांतर कोण के नियम से ठीक, एकांतर कोण के नियम से। और ये जो है हम लोगों को पता है समांतर चतुर्भुज के भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज के जो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम लिखे हैं। ये जो है एकांतर कोण के से नियम से, यानी ये और ये एकांतर कोण के नियम से कोण ए और कोण सी, यानी कोण ए और सी बराबर होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो है वो सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। हम लोग इतना सा तो जानते थे। अब तो देखो क्या आगे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज जिसमें प्रूव करना है सी एफ बी, वही लिखे हैं में, यही दोनों में लेके चलेंगे। सी एफ बी में इतना तक तो हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते थे, इसलिए समांतर चतुर्भुज के बारे में लिखे। अभी जो हमको प्रूव करना है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं किए। अब हम लोग ये जो प्रूव करना है उस त्रिभुज के लेके चले, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग को क्या क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि कोण डी ई एफ, ठीक, डी ई एफ बराबर होगा कोण किसके, एफ बी सी, ठीक, एफ बी सी। उसके बाद कोण ए बराबर होगा किसके, बोलो कोण सी के बराबर होगा, ठीक, यानी ये इसमें भी। उसके बाद फिर क्या देखो, इतना बराबर होने के बाद इस त्रिभुज में भी ए बी और ई वाले में भी, और त्रिभुज किसमें सी एफ और बी, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में भी देखो तुम यही काम होगा। ये इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर किसके नियम से होगा, देखो ये डी ई एफ और एफ बी सी, यानी कोण ई और कोण ये, इसमें कोण ई और इसमें कोण बी, एकांतर कोण के नियम से बराबर होगा। और इसमें कोण ए और कोण सी, कोण ए कहाँ है, कोण ए और कोण सी ये सेम नियम से होगा, ये हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से। लिखना चाहो तो इसमें भी लिखो,
और इसमें क्या है, ये सम्मुख है कि अंतर है, ये नहीं कौन, ये ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कौन ए और कौन सी, यानी वही सम्मुख, पूरा लिखते हैं, सम्मुख कोण, ठीक, यही लिख दो सिर्फ, सम्मुख कोण से समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होंगे, इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं। अब देखो इसका मतलब इसमें दो कोण बराबर हो गया, एक ये कोण और ये कोण, और ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो तीसरा तो भुजा भी इसका ऑलरेडी ये कोण भी बराबर होगा। तो हम लोग को तीसरे के बारे में ज्यादा नहीं कुछ सोचना है, सीधा सीधे लिखना है जो प्रूव करना था, त्रिभुज ए बी ई। देखो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं सोचना, दो कोण बराबर हो गया, तीसरा हम लोग जो प्रूव करना है वो लिखा दिए। देखो कि कितना अच्छा ट्रिक है, एकदम एक नंबर। समरूप है त्रिभुज सी एफ बी, ठीक, कैसे, तो यहां सिर्फ लिख दो कारण, अतः एंगल एंगल समरूपता प्रतिबंध से, ठीक, बस यही काम करना था इसमें, और ज्यादा तो कुछ करना है नहीं, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बस आज यहीं तक, त्रिभुज का 6.3 का आज 8 नंबर तक है। बस आप लोग ज्यादा नहीं, इसमें बस थोड़ा सा ही, बस खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना मेहनत करते रहिए, अच्छा से अच्छा तैयारी करते रहिए और ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में लगे रहिए।